जिनके साथ भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उस पर्सन को सोचें, उनका नाम लें और इस रीडिंग को देखें। हम देखेंगे उस पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं और वो क्या एक्शन लेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आप जिस इंसान के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उस इंसान के करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए और वो क्या एक्शन लेंगे। सो रीडिंग के लास्ट में हम 2 पाइल्स रखेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे आपके टुवर्ड्स। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के यहाँ आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं आपके साथ, रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टाइम प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कि करंट थॉट्स क्या हैं डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। सो ये जो रीडिंग है हम कैल्टिक क्रॉस के थ्रू करेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियरिटी पता चले हमें, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ये सब कुछ हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके करंट थॉट्स क्या हैं और एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है, दिमाग में इनकी यूनियन चल रहा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ब्लॉक किया है या फिर आप लोगों ने एनर्जी ब्लॉक कर दी अपनी, जहाँ उनको ये समझ में आ रहा है कि आप रेडी नहीं हैं अब यूनियन के लिए। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 7, 8, 9, 8, 12, 18, 3, ये दिख रहा है मुझे, और 6। ये इनको चाहिए आपसे यूनियन, ये इंसान यूनियन चाहते हैं आपसे, मैरिज या फिर आपसे कमिटमेंट या फिर सक्सेस, ऐसी एनर्जी इनकी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज है क्योंकि आपने या तो इनको ब्लॉक किया है या तो आपने एनर्जी ब्लॉक कर दी है। तो एनर्जी ब्लॉक करने का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप ये बोलते हो कि हमें नहीं चाहिए और ये इंसान, तो ये हो गया एनर्जी ब्लॉक। अगर आपको चाहिए भी होगी और बार बार आप ये बोल रहे होंगे कि मुझे नहीं चाहिए अभी इंसान, मुझे वापस नहीं चाहिए इंसान, या अगर ये वापस आएंगे मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अगर आप गुस्से से ये सब बोल रहे हो तो ये एनर्जी ब्लॉक करना होता है। जहाँ पे उस इंसान की जो सोल है उनको समझ में आती है कि आप रेडी नहीं हैं यूनियन के लिए, तो वो उनको एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होगी आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे या तो ब्लॉक किया आपने इनको सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह से, या तो एनर्जी ब्लॉक किया आपने, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, और हैकर की एनर्जी इनके कॉन्शियस माइंड में है। ये इंसान बहुत ज़ोरों शोरों से आपको देखते हुए दिख रहे हैं। अब या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको देख रहे हैं इंसान, या फिर आपके घर पे आसपास अगर रहते तो आपके घर पे इनकी नज़र है, आपके डोर, विंडो, टेरेस, बालकनी पे इनकी नज़र है, और अगर नहीं तो सोशल मीडिया पे इनकी नज़र है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, आप रिप्लाई क्या कर रहे हो, कितने बजे तक आप ऑनलाइन हो, ये सब कुछ ये देखते हुए दिख रहे हैं। ये जानना चाहते हैं आपके मन की बात। क्या आपने एनर्जी ब्लॉक किया है? क्या आपके मन में अभी भी इनके लिए प्यार है? क्या आप अभी इस रिश्ते में कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं? एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर ये क्रश हैं आपके तो ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में भी इनके लिए सेम फीलिंग्स है या नहीं, ठीक है।
सो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं इंसान, और वो खुशी के लिए इंसान कुछ भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक वाली एनर्जी है। आपके साथ खुशियों के लिए ये इंसान कुछ भी करेंगे। सो ये सबकॉन्शियस माइंड वाली एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि सोल एनर्जी, ये इंसान सोलफुली आपके साथ खुश रहने के लिए या फिर आपके साथ जीने के लिए, आपके साथ रहने के लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं। मतलब इनकी सोल ऐसी है। दिमाग हमेशा हमें खिलाता है, दिमाग हमेशा हमें प्लेजर और भटकाता है यहाँ वहाँ, लेकिन सोल नहीं भटकाएगी आपको। अपनी खुशी के लिए इनकी सोल जो है वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है? प्यार पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है, लेकिन एक डिटैचमेंट आते आते कुछ दूरियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे पास्ट की एनर्जी, जो इनको भी फील हो रही है कि पास्ट का समय कितना अच्छा था यार, पास्ट में हम दोनों कितने अच्छे से बात करते थे, या फिर कितने एफर्ट्स हमारे होते थे, या समय कितना अच्छा था पास्ट का। एक ऐसी एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी क्या है? एक माय गुडनेस, एक लूप की एनर्जी है, कर्मा लूप की एनर्जी। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा होता है जो बार बार आके हम लोग एक ही जगह में फिर से अटक जाते हैं। मतलब बहुत सोचते होंगे, बहुत विचार करते होंगे, कैसे एक दूसरे का साथ चाहिए, या फिर कैसे सेपरेशन में नहीं आना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ाना है, कैसे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहना है। ये बहुत कुछ सोचते होंगे आप दोनों ही, लेकिन जब सामने आते होंगे तो कुछ और ही होता होगा। जो सोचते हैं वो हो ही नहीं पाता होगा। बहुत गुस्सा आ जाना, या बहुत क्विक रिएक्ट कर देना, या चीज़ों को एकदम से ख़राब कर देना, एक ऐसी एनर्जी। सो इनको लग रहा है कि क्या ऐसा होता है जो कि बार बार चीज़ें फिर से ख़राब हो जाती है, नहीं चाहने के बावजूद भी। सो ये करंट वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे ये इंसान सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या ऐसा होता है और क्यों हम लोग ऐसे हो जाते हैं यार, क्यों हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक ऐसी एनर्जी। तो लवर की एनर्जी है, और ये स्टक हो गए आप में। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये इंसान तो आगे बढ़ गए, किसी और के साथ है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी है लेकिन ये स्टक है। इनकी सोल जो है ना वो स्टक है आप में। ये इंसान किसी के साथ भी हैं, लेकिन इनकी मन और बुद्धि जो है वो आपकी तरफ अटकी हुई है, एक ऐसी एनर्जी। ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं ताकि समझ पाए अपने प्यार की डीप, अपने प्यार की डीपेस्ट एनर्जी क्या है इनकी, या फिर क्या ये आपके लिए फ़ील करते हैं, सच में डीप है या नहीं लव। ये सब ये इंसान समझते हुए दिख रहे हैं। तो हैंगमैन की एनर्जी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताती है, जहाँ पे कुछ सोलफुली भी ये इंसान समझ रहे हैं, और चीज़ों को और बेटर तरीके से हैंडल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी सोच विचार है। अब जब तक आप लोग हीलिंग नहीं करोगे तब तक ये चीज़ सिर्फ सोचते रहोगे, एक्शन में नहीं आएगा, मतलब रियलिटी में नहीं आएगी। ठीक है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये इंसान बहुत समझना चाहते हैं कनेक्शन को, आपको समझना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, और समझते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट की एनर्जी में। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको डर भी लगता है कि अगर आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनका दिल टूटेगा। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान हमेशा मेरा दिल तोड़ते हैं, लेकिन आप भी कुछ ऐसा करते होंगे जो कि इनका दिल टूटता होगा। वो आपको समझ में नहीं आती होंगी चीज़ें, जैसे इनको नहीं समझ में आती है कि ये क्या ही कर देते हैं आपके साथ इतना बुरा कि आप इतने नाराज़ हो जाते हो। सो आपको भी वैसे नहीं समझ में आती होंगी चीज़ें, फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा एफ़र्ट्स लेती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छी हूँ इनके लिए। तो ये पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें होंगी जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपने उनको तकलीफ़ दिया था। ठीक है, सो वो एक डर इनके अंदर है, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे इनको डर लगता है कि ये फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से वो दर्द का सिलसिला शुरू हो जाएगा आपके साथ, जो कि ये नहीं चाहते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। अब या तो आप दोनों मैरिज करना चाहते थे, मैरिज तक बात पहुंच गई थी, और कोई थर्ड पार्टी के चलते आपका जो ये सपना है वो अधूरा रह गया है, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। अब समझिए कि थर्ड पार्टी क्या है, या तो इनके पेरेंट्स बीच में आए हैं, या फिर कोई पर्सन बीच में आया है जिसके चलते आप लोग का ये सपना अधूरा रह गया। तो जो कंप्लीशन इनको चाहिए था आपके साथ, वो कंप्लीशन इनको मिला नहीं, जिसके चलते आप लोग एक अधूरीपन वाली फीलिंग आप लोगों के है। ठीक है, ऑब्स्टिकल है ये। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको एक क्लियरिटी चाहिए कि इनको आपके टुवर्ड्स कोई रिस्क लेना चाहिए या नहीं। ये क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि कोई क्लियरिटी अगर मिल जाए तो ये इंसान रिस्क ले पाए। रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर फैमिली बीच में थी आप लोग के, तो उसके अगेंस्ट में जा पाएँ, अगर सोसाइटी अगेंस्ट में है तो उसके अगेंस्ट में जा पाएँ, कोई पर्सन है अगर तो उसको उससे पीछा छुड़ाया जाए, कुछ ऐसा जहाँ पे इनको कोई क्लैरिटी चाहिए ताकि ये आपके टुवर्ड्स कोई रिस्क ले पाए, कोई एक्शन ले पाए। ठीक है, अब आपके टुवर्ड्स इनको एक्शन लेना एक रिस्क लग रहा है। अब ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी इनको पता नहीं है, सो आपकी एनर्जी बिना पता चले अगर ये इंसान आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये इनको नहीं पता है, और कहीं आप दिल तोड़ दोगे ये भी इनका डर है। ये नहीं चाहते कि आप इनका दिल तोड़ो। सो ये सारी क्लियरिटी जानना चाहते हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हैं ये। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब इनको कहीं से कोई क्लू मिले कि आप क्या चाहते हो, तब ये कोई रिस्क या फिर कोई एक्शन आपके टुवर्ड्स ले।
ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है अगेन। सो एनर्जी ब्लॉक्ड दिख रही है मुझे। आप लोगों ने अपनी एनर्जी ब्लॉक की है। अगर आप लोग ये भी बोल रहे हो ना कि बस आ जाए, बस आ जाए, प्लीज़ यूनिवर्स आ जाए, वो भी ब्लॉक है, ठीक है, वो ब्लॉकिंग है। इसलिए क्योंकि प्लीज़ का मतलब ये होता है कि आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में हैं। यूनिवर्स आपकी लैकिंग कॉन्शियसनेस को नहीं समझते हैं। वो जो आप मांग रहे हो लैकिंग भी है अगर, तो भी वो आपको मल्टीपल करके देंगे। सो लैकिंग कॉन्शियसनेस आपका और ज़्यादा मल्टीपल बढ़ेगा अगर आप प्लीज़ यूनिवर्स इनको भेज दीजिए, प्लीज़ भगवान हमारा यूनियन करवा दीजिए, ये बोल रहे हो, तो यही आप बोलते रहोगे और ये ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। सो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें कि जो भी आपके पास है वो पर्याप्त है। ठीक है, चाहे नहीं है। जब ऐसे एटीट्यूड में आप रहोगे तो ही आपको मिलेगा, ओके। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे कि इंसान की करंट एनर्जी क्या है। ये करंटली मुझे कंटेम्पलेशन में दिख रहे हैं कि क्या ऐसा होता है यार जो हम चाह के भी चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। डिसीजन की एनर्जी है। मैंने बोला ना कि कुछ डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ एक क्लियरिटी मिले तो ये डिसीजन ले पाएँ। इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। फैमिली में भी आपके साथ ये इंसान फैमिली बनाना चाहते हैं या फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर फैमिली आप दोनों के बीच में आई थी नोइंगली और अननोइंगली, कुछ था फैमिली का रोल आपके लाइफ में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सोल कनेक्शन, इनको पता है कि आपके साथ कुछ एक सोल कनेक्शन है, कुछ टाई है जो कि ख़त्म हो के भी ख़त्म नहीं हो रही है और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी है। नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस खाली प्यार है, ऐसा लगता है। लेकिन फिर चीज़ें जब कर्मा पे आ जाती है तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल की एनर्जी है। यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहो, भले कैसे भी, भले आप इनको आपको ये डरा धमका के रखे, इमोशनल ब्लैकमेल करके रखे, कैसे भी रखे, बस आप बने रहो इनकी लाइफ में, ये चाहते हैं। हार्ट बीट की एनर्जी है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। पास्ट की एनर्जी ऐसी थी जहाँ पे आपको हमेशा ये इंसान ऐसा बोलते होंगे कि आप ज़रूरी हो इनके लाइफ में, आप बहुत प्रीशियस हो, या फिर आपको बहुत स्पेशल फील करवाया होगा पास्ट में इन्होंने, एक ऐसी एनर्जी। और पास्ट में आपने भी इनको बहुत स्पेशल फील कराया, जो कि ये सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि पास्ट का समय कितना अच्छा था। प्लेजर लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। ये इनको पता है कि आपके साथ चीज़ें जब आप साथ में रहते हो तो बहुत एक अलग फीलिंग होती है। फिर क्यों लूप में फंस जाते हैं, फिर क्यों चीज़ें ख़राब हो जाती है, इनको समझ में नहीं आता है। सो कुछ लोग मुझे यहाँ पे यूनियन में भी दिख रहे हैं, जहाँ पे अभी यूनियन में हैं, इनके मन में एक डर है कि फिर से चीज़ें ख़राब ना हो, जैसे कि आपके मन में डर होता है कि फिर से चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। फेक की एनर्जी है। यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, जैसे पहले थे वैसे नहीं हो। सो यही क्लियरिटी इनको नहीं मिल रही है कि आपका अभी का जो सेल्फ है वो रियल है या पास्ट का जो सेल्फ था वो रियल था। तो ये इंसान कुछ क्लियरिटी चाहते हैं आपकी एनर्जी में, अपनी एनर्जी में, इस रिश्ते की एनर्जी में, और कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। नेसेसिटी की एनर्जी है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इनको डर भी है कि आप नहीं होते हैं तो भी इंसान बहुत अकेलापन फील करते हैं, आप होते हैं तो दर्द का सिलसिला बन जाता है। सो फिर भी इंसान को ऐसा लगता है कि आप चाहिए, मतलब आप ज़रूरी हैं और आप इनकी ज़रूरत है, इनको ज़रूरी हो आप, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। ये ऑब्स्टिकल है। अब इनको लगता है ना कि आप इनसे क्लैरिफिकेशन मांगोगे, जब भी इंसान आएंगे, पास्ट की जो भी चीज़ें थी, जो भी हुई थी आप दोनों के बीच में, उसका क्लैरिफिकेशन आप चाहोगे, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सही भी हैं तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये सही हैं, और अगर गलत थे तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये सही है। सो आप जो क्लैरिफिकेशन मांगोगे इनसे, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये भी एक इनसिक्योरिटी इनके मन में है कि जब भी ये जब भी आएंगे आपके पास तो आप ज़रूर पूछोगे पास्ट की कुछ चीज़ें, आप क्लैरिफिकेशन चाहोगे जो कि ये नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्सेशन की एनर्जी है। पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। सो प्यार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, जो जो फीलिंग्स है, जो ऑब्सेशन है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और ऑब्सेशन जो है वही कर्मा का एक सबूत है कि ऑब्सेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब जब तक कर्मा आप दोनों के बीच में रहेगा, चाहे वो लूप हो, चाहे वो बैगेज हो, चाहे कोई टाई हो, चाहे कोई छोटा सा कार्मिक लूप ही क्यों ना हो, जब तक वो कर्मा रहेगा ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होगा। सो इनको ऐसा लगता है कि आपसे ये इंसान अलग नहीं हो सकते हैं, अगर अलग हुए भी है तो भी अलग नहीं हो पाए हैं, ये कैसी एनर्जी। सो यस, लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पे है। डोंट
ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। या तो आप लॉयल नहीं थे पास्ट में, या फिर ये इंसान पास्ट में लॉयल नहीं थे। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं आपके सामने, बस आपके सामने सच्चाई, अगर ये सच्चाई से रहें उतना ही आपके लिए काफ़ी है। सो जो झूठ सच ये करते हैं ना, बस आपको इतना है कि सच बता दो और तुम्हें जो करना है करो, सच बताओ। और ये इंसान ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपको सच सुनना है तो ये सच बताएंगे और लॉयल्टी के साथ रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो ये मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान देखना चाहते हैं और कोई डिसीजन लेने के लिए आपकी एनर्जी को चेक करना चाहते हैं, अपने आप को टटोलना चाहते हैं, इस रिश्ते की एनर्जी को देखना चाहते हैं और उसके बाद एक एक्शन लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो अब हम देखेंगे एक्शन क्या होगा या फिर कब होगा इनका। चलिए, मैं यहाँ 2 पाइल्स रखूँगी और आप लोग पाइल सेलेक्ट करेंगे अपना, और उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपके पार्टनर एक्शन कब लेंगे और क्या एक्शन लेंगे। Time, please, guide. My dear angels, talk to me, please. One more time, please. Sure. Pile 1, Pile 2. चलिए, पाइल चूज कीजिए अपना इंट्यूटिवली। आंखें बंद कीजिए और चूज़ कीजिए अपना पाइल 1 एंड पाइल 2। सो आई होप कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। मैं पाइल 1 देखने जा रही हूँ। पाइल 1, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये इस इंसान ने सरेंडर किया है इस रिश्ते को, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन के भरोसे बैठे हैं, ईश्वर के भरोसे बैठे हैं। फिर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि दिसंबर तक आप लोग की बातचीत हो सकती है। ये इंसान दिसंबर तक कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, ऐसा लग रहा है मुझे। छोटे मोटे एक्शंस इनके हो सकते हैं इस बीच में, लेकिन दिसंबर में आप लोग की अच्छे से बातचीत होगी, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर दिसंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके पहले अगर आप कर्मा रिलीजिंग वगैरह करो, कुछ कर्मा पे काम करो, या फिर होपोनोपोनो प्रेयर वगैरह करो, लव वाइब्रेशन सेंड करो, ब्लॉकेजेस को अगर आप हील करो, तो उसके पहले भी बातचीत हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब जुलाई, यस, दिसंबर दिख रहा है मुझे, ठीक है। उसके पहले अगर आप ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं तो उसके पहले भी बातचीत हो सकती है। नाउ पाइल 2, जस्टिस की एनर्जी है। बहुत जल्दी आप लोग की बातचीत होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ वीक्स के अंदर आप लोग की बातचीत हो सकती है यहाँ पे। 11 days to 11 वीक्स के अंदर आप लोग की बातचीत हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस, पाइल 2 के लिए जस्टिस आ रहा है फॉर श्योर। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सी सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।